हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ में नक्सल की समस्या। यद्यपि आपका प्रत्यक्ष रूप से ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस की सामान्य जानकारी के अंतर्गत या करंट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो नक्सल समस्या करंट से संबंधित है, ये पुलिस से भी संबंधित है और ऐसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के परीक्षा के लिए ऐसी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करता जा रहा हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और छत्तीसगढ़ पुलिस एग्जाम वाला 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्तमान में देश में नक्सल में से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर कितनी रह गई है, ये आपको बताना है। 10, 8, 7 या 6, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर इसका डी आएगा 6। 6 यहां पर हुआ था। यहां पर हमारे गृह मंत्री साहब अमित शाह आए थे और अमित शाह ने घोषणा की है कि अब जो नक्सली की संख्या 12 से घटकर कितनी हो गई है, 6 हो गई। जो अति प्रभावित जिले हैं वो 12 से पहले 12 हुआ करते थे अति प्रभावित जिलों की संख्या, जो घटकर 6 रह गई है। हाल ही में सुकमा जिला का कौन सा गांव नक्सली मुक्त घोषित किया गया है? बड़े सेट्टी, अलंगनार, अंदुमाल या अतकारी रास, इसमें से आपको बताना है। ये ऐसे कुछ कुछ गांव हैं। तो सही आंसर इसमें बड्डे सेट्टी आएगा। बड्डे सेट्टी एक ऐसा गांव है जहां पर अभी हाल ही में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद ये जो चर्चा में रहा, ये गांव सुकमा का ये गांव बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि ये पहला गांव था छत्तीसगढ़ का जो कि नक्सल मुक्त घोषित हो रहा था। क्वेश्चन हमारे सामने है, नक्सलियों के सरेंडर कराने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में चलाया गया अभियान लोन बुर्राटू का स्लोगन क्या था? घर वापसी, सरेंडर करो, मिलेगा मनचाहा रोजगार, सुनहरी जिंदगी या नई जिंदगी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, सरेंडर करो, मिलेगा मनचाहा रोजगार। क्वेश्चन से, लोन बर्राटू अभियान के तहत एक गांव के कितने नक्सलियों के सरेंडर करने पर प्रशासन द्वारा कृषि उपकरण व ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की योजना है? 5 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, 10 से ज्यादा या 8 से ज्यादा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, 10 से ज्यादा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले को नक्सली मुक्त घोषित किया है? अब सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ का एक जिला नक्सली मुक्त घोषित हो गया केंद्र सरकार के द्वारा ना। बीजापुर, बस्तर, कांकेर या नारायणपुर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अभी बस्तर नक्सल मुक्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन से, हाल ही में पुलिस फोर्स द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अंजोर, ऑपरेशन उजाला, ऑपरेशन प्रहार या ऑपरेशन प्रगति, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, ऑपरेशन प्रहार। मोदी सरकार कब तक नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है? 1 जुलाई 2026, 1 दिसंबर 2025, 1 अक्टूबर 2015 या 31 मार्च 2026, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 31 मार्च 2026 तक नक्सल को खत्म करने की यह दृढ़ निश्चय किया गया है। क्वेश्चन है, भारत में नक्सलवाद के जन्मदाता कौन है, ये आपको बताना है। चारू मजुमदार, कानू सान्याल, रुस्तम रस्तोगी या ए और बी दोनों? सही आंसर डी आएगा, ए और बी दोनों, चारू मजुमदार और कानू सान्याल दोनों। नक्सलवाद भारत में वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी इलाका से जन्म हुआ था और इनके जन्मदाता चारू मजुमदार, कानू सान्याल। पहले इनका उद्देश्य था शोषणकर्ता को खत्म करना, इसमें और अभी उद्देश्य इनका बिल्कुल बदल गया है। नियत निल्ला नार योजना क्या है? नक्सलियों के घर वापसी योजना, नक्सलियों को खत्म करने की योजना, नक्सल प्रभावित गांव का विकास या उपरोक्त सभी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, नक्सल प्रभावित गांव का विकास का ही योजना का नाम है नियत निल्ला नार योजना।
क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में शहीद के परिजनों को अनुग्रह या एक्स ग्रेसिया राशि प्रदान की जाती, कितना ये आपको बताना। 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा 10 लाख रुपए, जो नक्सल हिंसा से शहीद हो जाते उन परिजनों को दिया जाता है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान ऑपरेशन प्रहार में शामिल नहीं थे एसटीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन या बीएसएफ। सही आंसर यही आएगा, बॉर्डर फोर्स जो होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके जवान इसमें शामिल नहीं हैं। सही क्वेश्चन है, 25 मई को कौन सी नक्सली घटना घटित हुई थी, ये आपको बताना। तर्रेम, झीरम घाटी, टाई मेटला या मदन बाड़ा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर झीरम घाटी ये घटना घटी थी और जिसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेता शहीद हो गए थे। नियत निल्लानार योजना को कहा जाता है आपका अच्छा गांव, हम आपके साथ है, हिंसा छोड़ो या घर वापसी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा आपका अच्छा गांव। क्वेश्चन से ऑपरेशन प्रहार का संबंध मुख्यतः किस जिले से है, ये आपको बताना है। बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर या दंतेवाड़ा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये आएगा बस्तर। ऑपरेशन प्रहार का संबंध मुख्यतः बस्तर जिले से था। देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितना हिस्सा छत्तीसगढ़ का है? 10%, 30%, 50% या 90%? सही आंसर डी आएगा, 90%। पूरा यही बस बचा है, अधिकांश चीज को तो नक्सल खत्म करते चले जा रहे हैं, तो देश का 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का आता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, झीरम घाटी जांच आयोग के प्राथमिक अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति टीपी शर्मा, न्यायमूर्ति बी के अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा इनके प्राथमिक अध्यक्ष थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आपको बताना है, 4, 8, 9 या 10, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, केवल 4 जिले अति नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत आते हैं, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा, ये 4 जिले ही बचे हैं। क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन हैं, ये आपको बताना है। पी सुंदरराज, अरुण देव गौतम, अशोक जुनेजा या डीएम अवस्थी। सही आंसर बी आएगा, अरुण देव गौतम, जो अशोक जुनेजा के बाद आए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना किस घटक के अंतर्गत नक्सल प्रभावित बच्चों को 1ली से 12वीं तक के पढ़ाई हेतु गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है? आस्था, निष्ठा, सहयोग या प्रयास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, आस्था। क्वेश्चंस आता है, ऑपरेशन ग्रीन हंट का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 2009, 2010, 2011 या 2012, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, 2009 को ऑपरेशन ग्रीन हंट का प्रारंभ किया गया था। नक्सलवाद को अन्य नाम से जाना जाता है, माओवाद, चरमपंथी, वामपंथी, उपरोक्त सभी। सही आंसर इसमें डी आएगा। इनको माओवाद जो होता, माओवाद, आतंकवाद, चरमपंथी, वामपंथी, ये सब के अंतर्गत माओवाद, वामपंथी, आतंकवाद बोलते हैं। वामपंथी आतंकवाद, चरमपंथी आतंकवाद, माओवादी, ये सब नाम से जाना जाता, उपरोक्त सभी इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून में कौन सा जिला शामिल नहीं है? बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा या सुकमा, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, इसमें कोंडागांव शामिल नहीं था। सल्वाजुड़म किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2007, 2001, 2005 या 2009, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 2005 को। सल्वाजुड़म जो था नक्सली खिलाफ, ये 2005 को ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन है, नक्सलियों को आत्मसमर्पण संबंधित अभियान का नाम है लोन बर्राटू, प्रहार, रिमझिम या राजक सजग, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, लोन बर्राटू। सल्वाजुड़म को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है स्व नंद कुमार पटेल, स्व महेंद्र कर्मा, कवासी लखमा या स्व भीमा मंडावी को।
सही आंसर इसमें बी आएगा, स्व महेंद्र कर्मा को जाता है। इन्हीं के नेतृत्व में सलवाजुडम आरंभ हुआ था। झीरम हत्याकांड जो नक्सलियों का था, इसमें स्व महेंद्र कर्मा और नंद कुमार पटेल दोनों की मौत हो गई थी। क्वेश्चन है, नक्सल प्रभावित जिलों के बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजना क्या है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सेवा जतन योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल सुरक्षा योजना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना इसका नाम है। छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म जंगल वॉरफेयर स्कूल कहाँ स्थित है? जगदलपुर, कांकेर, धमतरी या सुकमा, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, ये कांकेर में स्थित है। क्वेश्चन से, नक्सली पुनर्वास समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला एसपी, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, जिला कलेक्टर होते हैं। झीरम घाटी नक्सली हमला किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना। 2009, 2010, 2013 या 2014, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, 2013। 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमला हुआ था। लास्ट क्वेश्चंस आपके पास, भारत में पहली बार नक्सलवाद का जन्म हुआ 1966, 1967, 1965 या 1968। सही आंसर इसका बी आएगा, 1967 में भारत के वेस्ट बंगाल राज्य, जिसमें नक्सलबाड़ी इलाका में सबसे पहले चारू मजूमदार ये सब जो थे, इन्हें 1967 में इस नक्सलवाद को जन्मदाता रहे हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।